हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें कुछ पार्ट तो हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 में बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन असल में हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके जो किसी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। मतलब 10⁻⁹ को हम नैनोमीटर भी कहते हैं। नैनोमीटर, एम को मैं डिलीट करता हूं, तो इसका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर में पहले बता चुका हूं कि जो दिखने में एक जैसा लगे, जिसके पार्टिकल को जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी खाली आंखों से हम नहीं देख सकते, उसके पार्टिकल हमें खाली आंखों से नहीं दिखाई देंगे, जिसको हम फिल्टर पेपर यानी जिसमें से कुछ चीज हम फिल्टर करते हैं, जिसमें से हम फिल्टर में से अगर मैं फिल्टर पेपर यहाँ पे रखूँ, ये गिलास रखूँ और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन डालूं तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो कुछ भी कोई हमारा मटेरियल है सारा नीचे आ जाएगा, फिल्टर पेपर में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसको हम फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारा एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। 3-4 चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई है। अब बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारा दो तरह का होता है। सॉल्यूशन हमारा दो तरह का होता है। नंबर 1 सैचुरेटेड सॉल्यूशन और नंबर 2 अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच more amount of solute cannot be added at a certain टेम्परेचर। ठीक है, अब सोल्यूट इस वर्ड को छोड़ देते हैं, बाकी समझते हैं। मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी एड टू ए सर्टेन टेम्परेचर, मतलब कि अगर किसी सॉल्यूशन में हम और कुछ चीज डालने की कोशिश करें और वो उसी पॉइंट जो वो उसका जो सैचुरेशन, पहले मैं समझाता हूँ कि सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं। इससे पहले एक चीज समझ लो, एक चीज होती है हमारी सोल्यूट, एक चीज होती है हमारी सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट हमारा वो पार्टिकल होता है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। जैसे सॉल्यूशन का एग्जांपल हमारा है शुगर सॉल्यूशन, मतलब कि किसी जब वाटर में शुगर का डिसॉल्व होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुगर है वो तो है हमारा सोल्यूट, और जो सोलवेंट है वो है हमारा यहाँ पे वाटर को हम यूनिवर्सल सोलवेंट भी कहते हैं। ऐसे अगर यहाँ पे वाटर होता और यहाँ पे साल्ट होता, तो साल्ट जो था यानी नमक जो था वो हमारा सोल्यूट था और वाटर जो है हमारा सोलवेंट है। मतलब कि वो अमाउंट जो किसी भी सॉल्यूशन में लेसर क्वांटिटी में होता है उसको हम कहते हैं सोल्यूट। ठीक है, और वो अमाउंट जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको कहते हैं हम सोलवेंट। ठीक है, द अमाउंट विच डिसॉल्व एनीथिंग इन इट इज कॉल्ड सोलवेंट एंड द अमाउंट विच डिसॉल्व इन एनीथिंग इज कॉल्ड सोल्यूट। ठीक है, समझ गए? अब सोल्यूट आप समझ गए क्या होता है। अब मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन, इस पे आते हैं ऊपर, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी एडेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर। किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है,
उसमें हम सपोज ये हमारा सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हम उससे ज़्यादा शुगर नहीं ऐड कर सकते किसी भी एक टेम्परेचर पे, क्योंकि हमारा फिर सोल्यूबिलिटी खराब हो जाएगी, हमारी सोल्यूबिलिटी खराब हो जाएगी या हमारी कंसंट्रेशन खराब हो जाएगी। कंसंट्रेशन बताता हूँ बाद में क्या होता है, सोल्यूबिलिटी बताता हूँ कि हमारी सोल्यूबिलिटी खराब हो जाएगी। इसलिए हम ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया कि बस इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि ये एक हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में इसका उल्टा होता है कि इसमें हम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, इसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यून इसमें ऐड हो सकता है, ये हमारा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, दो चीजें क्या आती हैं कि एक तो हमारी होती है सोल्यूबिलिटी, एक हमारे होता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है और कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन जो है हमारा, कंसंट्रेशन है क्या कि जैसे अगर वाटर में मैं शुगर ऐड करता हूं, वाटर में अगर मैं शुगर ऐड करता हूं तो शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कितने पार्ट शुगर के इस वाटर में डिजोल्व है, वही होती है कंसंट्रेशन। एक तरह से कंसंट्रेशन को आप क्वांटिटी कह सकते हो कि कितनी क्वांटिटी शुगर की इसमें है, ठीक है। उसी चीज को कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब मेजर करने के लिए कि क्या क्वांटिटी किसी भी सॉल्यूशन में किसी सोल्यूट की है, उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। सोल्यूबिलिटी, अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम कितना सोल्यूट ये डिजोल्व अपने अंदर कर सकता है, ठीक है, वही हमारा सोल्यूबिलिटी होती है, ठीक है। अब अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी निकालें तो सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सोल्यूबिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। कंसंट्रेशन का भी यही फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन में भी सेम चीज होती है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल टू सोल्यूबिलिटी, ठीक है। अब इसको और कैसे समझेंगे, और इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे अगर हमारे पास सपोज 45 ग्राम तो हमारे पास शुगर है, ठीक है। शुगर हमारे पास कितना है 45 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास 450 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। तो हमें पूरे सॉल्यूशन में चेक करना है कि इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है। तो सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास यहाँ पे कितना है 45 ग्राम, सीधी सी बात है, सोल्यूट मतलब शुगर, ठीक है भाई। अब सॉल्यूशन का मास कितना है, अब देखो ये जो वाटर है ये तो क्या है, सोलवेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन तो है नहीं, तो सॉल्यूशन क्या है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब सोलवेंट और सोल्यूट कितना है 45 प्लस 450, चलो मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ 50 कर देता हूँ, ठीक। अगर मैं 50 लेता हूँ यहाँ पे तो 50 प्लस 450